स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक नई भर्ती आपके सामने लेकर आए हैं श्रीवास्तव टेक क्लासेस में। आज हम सैनिक स्कूल भर्ती 2025 का अभी हाल ही में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानकारी देखने वाले हैं। आपकी आयु सीमा से संदर्भित, आपकी एज क्वालिफिकेशन, आपका जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वालिफिकेशन, एज और आपका लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या डिटेल इसमें मांगी गई हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेम्परेरी, यानी तीनों बेसिस पर यहाँ पे ये एंगेजमेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें लास्ट डेट 22 नवंबर 2025 रखी गई है। यानी अभी आपके पास पर्याप्त समय है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का। तो जल्दी से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए और अपने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में सेव कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन जॉब अपडेट्स आपके पास तक पहुंचते रहें। चलिए, तो अब हम सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, जहां डिटेल से सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग रेगुलर कॉन्टेक्चुअल टेम्परेरी वैकेंसीज, यानी कि रेगुलर कॉन्टेक्चुअल टेम्परेरी तीनों बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। नंबर फर्स्ट जो पोस्ट निकल के आई है वो हमारी पीजीटी टीचर मैथमेटिक्स को रेगुलर बेसिस पे निकल के आई है। यहाँ पे पे आउट आप लोग देख पा रहे हैं 47,600 प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंस टी प्लस टीपीटी, यानी कि आपका इसमें काफ़ी अच्छा जो है पे आउट रहने वाला है। इसमें अदर फैसिलिटीज़ जैसे कि आप लोग जानते हैं, रहना फ्री होता है, खाना फ्री होता है, आपके बच्चों का जो एजुकेशनल जो एक एकेडमिक सेशन होता है वो सभी फ्री होता है इसमें, ऐसे स्टाफ के तौर पे। तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो ये वैकेंसी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर देखें, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यहाँ पे मांगा गया है। 50% आपका ए ग्रेड बीएड कंपोनेंट का होना चाहिए। एज क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपका 21 से 40 साल के बीच का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। इसी तरह से हम सेकेंड वैकेंसी पे आते हैं, जिसमें पीजीटी फिजिक्स रेगुलर बेस पे जॉब निकली है, सेम पे आउट यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोग देख लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। 50% डिग्री मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए बीएड कंपोनेंट में, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। पीजीटी फिजिक्स में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बेसिक कुछ डिटेल यहाँ पे बताई गई है। ये दोनों नहीं अगर हैं आपके पास, तो सेकंड नंबर की क्वालिफिकेशन बीएड डिग्री आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड आपने बीएड प्लस एमएड वाला जो एनसीटीई के साथ जो इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम होता है वो 50% में आपने पास किया हो। तो इस तरह की कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन आप वीडियो को पॉज करके इसमें प्रॉपर कंप्लीटली रीड आउट कर सकते हैं। अब हम अगली वैकेंसी पर अगर चलते हैं, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस यहाँ पे नेक्स्ट हमारी वैकेंसी निकली हुई है। पे आउट यहाँ पे सेम रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें, तो एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए, या फिर अगर आपने एमसीए किया हुआ है तो आपका एक वेल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स में आपका कंप्लीट एमसीए होना चाहिए। अदरवाइज आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक आपने किया है सीएसआईटी में 50% मार्क्स के साथ, तब वो भी एलिजिबल होगा। इसके साथ आपके पास बीएड होना जरूर कंपलसरी है 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास वही 3 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीएड एमएड वाला हो, या फिर 4 साल का आपके पास जो है इंटीग्रेटेड डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटीई होना चाहिए। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, बट ये मैंडेटरी है कि आपके पास बीएड या फिर बीएड प्लस एमएड का आपके पास कोई एक
डिग्री होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, नॉलेज है कंप्यूटर का और आपके पास रेसिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस है तो ये सब चीज़ें आपके पास एड ऑन होने के लिए वेल एंड गुड है। अदरवाइज ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है। एज लिमिट यहाँ पे हम ऊपर चेक कर लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पे भी सेम रखी गई है। पीजीटी बायोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो सेम पे आउट यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मांगा गया है। 50% डिग्री बीएड में आपका कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज मास्टर डिग्री आपके पास हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 21 से 40 साल रखा गया है। देखिए पीजीटी बायोलॉजी के लिए कुछ और डिफरेंट यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फॉर एग्जांपल के लिए बीएड आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास बीएड प्लस एमएड का जो है डुअल डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। तो इस तरह की सेम क्वालिफिकेशन हमने ऊपर देखी है। बस यहाँ पर इन्होंने जो है आपका जो मेन जो एजुकेशन डिग्री है वो आपका बायोलॉजी में यहाँ पे मांगा गया है। इसी तरह से सोशल साइंस में आप लोग देख पाए तो ये कॉन्टेक्चुअल बेस पे यहाँ पे ओपनिंग निकली हुई है। हालांकि इसका पे आउट यहाँ पे काफ़ी अच्छा और रेगुलर बेसिस से ज़्यादा यहाँ पे पे आउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एज लिमिट 21 से 35 साल यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पर भी 4 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम बीएड के साथ होना चाहिए या फिर आपके पास जो है ये अदर जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई हैं आप वीडियो को पॉज करके इन्हें रीड आउट कर लीजिएगा। इसी तरह से टीजीटी सोशल साइंस में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी वही सेम पे आउट रखा गया है। 21 से 35 साल का क्राइटेरिया रखा गया है। 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम आपका होना चाहिए। साथ में बीएड आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। इसी तरह से हम अगली वैकेंसी पे आते हैं जो कि हमारी निकली है फिजिकल टीचर की पीईटी, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक जनरल कैटेगरी में निकाली गई है। यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है आपसे फिजिकल एजुकेशन में या फिर आपके पास डीपीईडी हो किसी यूनिवर्सिटी से। एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी की डिग्री आपके पास होना चाहिए। एज 21 से 35 यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। आर्ट मास्टर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर इन ग्राफिक आर्ट्स फाइन आर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे आपसे डिग्री मांगी गई है। तो मिनिमम परसेंटेज का जो हमारी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे 50% रखा गया है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपसे बीएड मैंडेटरी कर दिया गया है 50% मार्क्स के साथ में। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ से आपसे मांगी गई है हिंदी इंग्लिश का नॉलेज, वर्किंग एक्सपीरियंस आपका रेसिडेंशियल स्कूल का, बट ये डिजायरेबल है सिर्फ। लाइब्रेरियन के बारे में देखें तो यहाँ पे आपका जो सेम पे आउट रखा गया है। ग्रेजुएट आपसे मांगा गया है। डिग्री या डिप्लोमा आपके पास लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। साथ ही आपके पास जो है एबिलिटी टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश, आपको एक इंग्लिश का जो है कन्वर्सेशन फ्लुएंटली आपका होना चाहिए। डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। 21 से 35 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। काउंसलर के लिए अगर हम आते हैं तो बीए बीएससी आपका साइकोलॉजी से यहाँ पे वैलिड मांगना जाएगा या फिर आपके पास डिप्लोमा हो इन काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। काउंसलिंग के में आपका डिप्लोमा या फिर बीए बीएससी आपको साइकोलॉजी से होना चाहिए। एज क्राइटेरिया यहाँ पे भी 21 से 35 रखा गया है। म्यूजिक टीचर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे बेसिक हायर सेकेंडरी वैसे डिग्री या डिप्लोमा इन म्यूजिक फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, यहाँ की आपके डिसिप्लिन आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। पीईएम या पीटीआई के बारे में अगर हम देखें तो फिजिकल एजुकेशन की डिग्री यहाँ पे भी आपसे मांगी गई है। हालांकि यहाँ पे रेन्यूमरेशन 45,260 रुपये कर दिया गया है। एज लिमिट यहाँ पर भी 21 से 35 देखने को आपको मिलेगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं जिसमें इंटरमीडिएट साइंस या इक्विवेलेंट इन सब्जेक्ट में मांगा गया है, यानी कि आपके पास बेसिक साइंस आपके पास इंटरमीडिएट में होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज डिजायरेबल यहाँ पे मांगा गया है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से 50 साल तक का बढ़ा दिया गया है और पे आउट आपका यहाँ पे लगभग 40,000 के आसपास रहने वाला है। यानी कि ये वो पोस्ट है
जिसमें ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे भर सकते हैं ऐसे इंटरमीडिएट लेवल पर। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट साइंस आपसे मांगी गई है और कंप्यूटर का नॉलेज इसमें डिजायरेबल मांगा गया है। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की में भी सेम आपका जो इंटरमीडिएट साइंस मांगा गया है और एज लिमिट यहाँ पे भी 18 से 50 साल रखी गई है। आपके पास एलडीसी की पोस्ट सामने निकल के आई है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है एलिजिबल होने वाले हैं। इसमें पे आउट आपका लगभग जो है ऑन एन एवरेज ग्रॉस सैलरी आपकी 25,000 के आसपास बनने वाली है। यहाँ पर मेट्रिकुलेशन आपसे मांगा गया है और बेसिक टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आपसे मांगी गई है और शॉर्ट हैंड का नॉलेज आपसे यहाँ पे इंग्लिश में मांगा गया है। एज लिमिट यहाँ पर भी 18 से 50 साल रखी गई है। देखिए यहाँ पे सिर्फ नॉलेज की बात हो रही है, किसी भी प्रकार का आपसे सर्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं मांगा गया है शॉर्ट हैंड के लिए। एप्लीकेशन इन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलोंग विद डीडी मस्ट रीच प्रिंसिपल। देखिए ये पर्टिकुलर एड्रेस इन्होंने दिया है आपका सैनिक स्कूल झांसी का। इसमें विदिन 21 दिन के अंतर्गत आपका डीडी यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। आप लोग देख पा रहे होंगे प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है जिसे 2 साल फिर आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये आपका इसी में नोटिफिकेशन में आपका ये अनेक्सर जो आपका जो प्रोफार्मा का जो ये एप्लीकेशन का जो प्रोफार्मा है ये इसमें इनबिल्ट किया हुआ है। हम इसे हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम चैनल की लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको आपका पोस्ट अप्लाइड हो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम और बेसिक आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें फिल करके आपको पर दिए हुए पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको ये सब चीज़ें पहुँचाना है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, बच्चों की डिटेल अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स इस वैकेंसी से रिलेटेड। किसी अन्य प्रकार की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।